नमस्कार, मैं हूं बी.डी. अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम चर्चा कर रहे हैं फाइनेंस एक्ट 2024 के थ्रू जो विभिन्न अमेंडमेंट हुए हैं। पिछली वीडियो में हमने विभिन्न सब्जेक्ट पर बात की है। आज हम सब्जेक्ट पर बात करेंगे टीडीएस एंड टीसीएस। टीडीएस एंड टीडीएस बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। समटाइम्स टीडीएस को वेरी टीडीएस भी बोलते हैं, लेकिन ये टीडीएस जो है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। दिस कंसेप्ट ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स इज वर्ल्ड वाइड पॉपुलर, एंड इन इंडिया दिस mechanism is very successful to collect tax as when transaction occurs. This serves two purposes. A, taxes are recovered on real-time basis. B, it helps the tracking the assessee's financial sources of income. हम देखें तो टीडीएस जो है एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा सरकार टैक्स का कलेक्शन करती है, और टीडीएस के द्वारा शायद आपको अंदाज़ा हो टोटल टैक्स का करीब 47% टीडीएस के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन थी वो 22,270 बिलियन थी, और जो टीडीएस से कलेक्शन है वो 10,445 बिलियन है, जो कि 46.9% आता है। तो इस तरीके से टीडीएस और टीसीएस के द्वारा सरकार का कलेक्शन एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, और सरकार इस सिस्टम के द्वारा टैक्स रेवेन्यू को कलेक्ट करती है। तो टीडीएस के जो मेन सेक्शंस हैं वो सेक्शन 194 है, और इस साल सरकार ने जो टैक्स रेट है उसमें काफ़ी रिडक्शन किया है। इसमें बहुत सारी टेबल है, और टेबल में रेट ऑफ डिडक्शन दिया हुआ है, जिसको मैं सेक्शन वाइज डिस्कस नहीं करूँगा। केवल वही चीज़ बताऊँगा जो कि हमको ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं। ये टेबुलेशन इसमें लगी हुई है, उसमें रेट ऑफ टैक्स आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। ज़्यादातर प्रोविज़न जो है वो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होते हैं, और कुछ स्पेसिफिक प्रोविज़न हैं जो कि मैंने मार्क किए हुए हैं कि वो कब से लागू होंगे। अब वो सेक्शन जो इम्पोर्टेंट है इस बार जो हमें देखना है वो एक नया सेक्शन है, सेक्शन 194T, 194T। ये सेक्शन नया इंट्रोड्यूस किया है, और ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है टीडीएस ऑन द पार्टनर सैलरी, रेमुनरेशन, कमीशन और वाट एवर इन नेचर, किसी नाम से आप डालें। ये फर्म पार्टनर को सैलरी देती है, ब्याज देती है, रेमुनरेशन देती है, और किसी तरीके से वर्किंग अलाउंस एक्सेट्रा देती है, वो सब पे टीडीएस कटेगा, जो कि पहले नहीं था। और हमें ये भी देखना है कि क्या ये जो टीडीएस है वो फर्म पर लगना चाहिए। लीगल पैरेलेंस में हम देखें तो फर्म जो है इट इज़ नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज़ ए कंबाइंड नेम ऑफ द पार्टनर्स। हम फर्म कोई इनकम टैक्स में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, और फर्म पर जो है पार्टनर जो हैं उनका एक कंबाइंड नेम है। तो इसलिए जो टीडीएस का कंसेप्ट है वो फर्म पर जो फर्म के पार्टनर्स पर लगाया है वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, बिकॉज इट इज़ द वायलेशन ऑफ द इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसके अंदर स्पेसिफिक हेल्ड किया है कि नोबडी कैन सेल फॉर हिमसेल्फ। जब फर्म और पार्टनर एक ही लोग हैं तो फर्म से यदि पार्टनर सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं या इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसका नेचर डिफरेंट नहीं है। इट इज़ ए इनफैक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पर टैक्स लगता है। सैलरी और इंटरेस्ट जो टैक्स होता है वो भी इंडिविजुअल पार्टनर के हैंड में अंडर हेड बिजनेस लगता है। देयरफॉर इस पर जो टीडीएस का डिडक्शन का जो प्रोविज़न किया है वो कानून के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके साथ साथ एक और भी डिफ़िकल्टी है कि आज की तारीख में कंप्लायंस कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, और एक और नया कानून ला दिया तो व्यापारी व्यापार करे या इन कंप्लायंसों की भरपाई करे। आप इसके अंदर टीडीएस के कारण
सरकार को कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होगा फर्म से, बिकॉज पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म क्वार्टरली एडवांस तक दे रहे हैं। यदि महीने में आपने जो 3 महीने बाद आपको मिलना था, यदि मान लो मंथली रिकवर भी कर लिया, तो उससे कितना लंबा चौड़ा फ़ायदा हो गया, कोई विशेष फ़ायदा नहीं हुआ। इट इज़ अननेसेसरी इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी और सिस्टम को कॉम्प्लेक्स बनाता है। इट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ ईज टू द बिजनेस आल्सो। एक तरफ तो पीएम बोलते हैं या फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि वी हैव टू मेकिंग द प्रोविजन ईज टू द बिजनेस, एंड वी आर सेइंग दैट एवरी डे द कॉम्प्लिकेशंस आर टू इंक्रीज। देयरफॉर जो टीडीएस है ऑन द सैलरी ऑफ द पार्टनर्स रेमुनरेशन, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, एंड इट इज़ रिक्वायर्ड टू रीलुक। और मुझे उम्मीद है अगले बजट में इसको फिर दोबारा भी, जैसे होता आया है, बहुत सारे संशोधन होते हैं, इसको भी रोल बैक करना होगा। यानी हाउ जिस क्योंकि ये प्रोविज़न है तो हमें कंप्लाइंस करनी पड़ेगी। तो इसमें जो सैलरी है, बोनस है, इंटरेस्ट है, रेमुनरेशन है, जो भी फर्म से मिलेगा, यदि किसी पार्टनर को फाइनेंशियल ईयर में 20,000 रुपये से ज़्यादा है तो 10% टीडीएस कटेगा। और ये इफेक्टिव कब होगा? ये इफेक्टिव 1 अप्रैल 2025 से, असेसमेंट ईयर 25-26 से होगा, 1 अप्रैल 2025 से अप्लाई होगा। इसके साथ साथ ये भी देखना है कि इसका डिडक्शन जब होगा जब आपको पेमेंट हो रहा है या आपके खाते में जमा किया जा रहा है। जो भी जल्दी होगा उस पर टीडीएस कटेगा। तो ये मोटे मोटे प्रोविज़न हैं पार्टनरशिप फर्म पर, इसकी एप्लीकेबिलिटी पर। तो इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है वो टीडीएस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो टीडीएस है, अभी तक जो प्रोविज़न था वो ये था कि 50 लाख रुपए से ज़्यादा कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल की जाती है तो उस पर 1% टीडीएस कटता है। अब बहुत सारा इशू ऐसा आया कि एक प्रॉपर्टी है और बायर 2 हैं या सेलर 2 हैं और एक इंडिविजुअल के हैंड में वो 50 लाख से कम है, तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती थी और इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ डिस्प्यूट। देयरफॉर दे हैव मेड द अमेंडमेंट कि यदि 50 लाख रुपए से ज़्यादा वैल्यू है, चाहे ट्रांसफरर और ट्रांसफरी एक हैं या 2 हैं न, या और वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो टीडीएस कटेगा और उसमें वो प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा, 50 लाख पर टीडीएस कटेगा। तो ये टीडीएस के इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि मैं आपको इसमें बताया है। बाकी और तो बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज हैं, वो मैं टैबुलेट करके आपको बताऊंगा, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वो टीडीएस ऑन पार्टनर्स हैं, जो कि ठीक नहीं है। एक अमेंडमेंट और भी है कि जो जैसे माइनर की इनकम है, माइनर की एफडीआर है और उस पर टीडीएस कट गया, तो उसका क्रेडिट लेने के लिए माइनर की रिटर्न भरकर माइनर को ही रिफंड मिलता था। लेकिन अब इस अमेंडमेंट के थ्रू अब माइनर की इनकम यदि पेरेंट्स की इनकम में जोड़ी जा रही है तो टीडीएस का क्रेडिट भी एसएससी को मिल जाएगा। तो इट इज़ गुड स्टेप। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है, टैक्स ऑन द एक्सपेंडिचर स्पेसिफाइड इन लग्जरी गुड्स। अभी तक प्रोविज़न ये था कि यदि आप मोटर कार खरीद रहे हैं तो उस पर 1% टीसीएस कटता था। अब यदि आप कोई भी लग्जरी आइटम खरीदने हैं जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस पर आपको टीसीएस कटेगा। तो ये इट इज़ वन और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट जो कि टीडीएस के कैटेगरी में किया है। एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 192, 1C, 2A एंड 2B, जो कि सेक्शन सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए है। इस सेक्शन के अंदर ये प्रावधान है कि जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं, जो और सैलरीड इनकम पर उनका टीडीएस कटता है, जब उनकी आय की गणना की जाती है तो वो टीडीएस का क्लेम उनको मिल जाता है। अब ये इस सेक्शन के द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि यदि जो सैलरीड एम्प्लॉय है उसका टैक्स किराए पर कटा है, उसकी रेंटल इनकम भी है और रेंट पे भी कटा है, इंटरेस्ट की आमदनी है, इंटरेस्ट भी कटा है, या अन्य
और आमदनी है, जैसे डिविडेंड है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उस पर भी टैक्स कटा है, तो उसका ब्यौरा यदि वो अपने एम्प्लॉयर को दे देगा तो उसका समायोजन उसकी आय की गणना में किया जा सकेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है जो सैलरीड आदमी के लिए उपयोगी है और एक स्वागत योग्य कदम है। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ ये सूक्ष्म इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, ये आपको उपयोगी होंगी। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको कोई क्वेरी है, कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे मोबाइल नंबर पर पूछ सकते हैं। मेरे ईमेल आईडी पर आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। धन्यवाद।